गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ए ओपन स्फीयर। देखिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी फर्स्ट से लेके फाइनल ईयर तक की सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। देखिए ओपन स्फीयर क्या होता है, बिल्कुल ईजी होता है। ओपन स्फीयर आपको पता है, स्फीयर में क्या होते हैं, उसकी एक रेडियस होती है और उसका सेंटर होता है। तो हम यही बात बिल्कुल इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और चूंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आप एक बात तो मान के चलेंगे, लेट एक्स बी द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट कैपिटल एक्स नॉर्म ऑफ बी ए नॉर्म्ड लीनियर space, capital X norm be a normed linear space and R be any real number, R को आप कोई एक रियल नंबर लेंगे, then open sphere with center x naught and radius r is defined by, देखिए बिल्कुल इजी है। इसमें हमने क्या लिया है, r ली है रेडियस, x नोट लिया है सेंटर और r को क्या लिया है, एक रियल नंबर लिया है, और x नॉर्म को क्या लिया है, एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस लिया है। इतना कुछ किया है इसके अंदर, किसके अंदर, ओपन स्फीयर के अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो डिफाइन होगा, देखिए चूंकि हम ओपन स्फीयर कर रहे हैं ऐसे डिफाइन करेंगे। r क्या है, उसकी रेडियस है, और x नोट क्या है, x नोट क्या है आपको पता है। इस r को ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे ये r ले लेते हैं। x नोट क्या है, उसका सेंटर है। तो उसको डिफाइन देखिए कैसे करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x, कैपिटल x का एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल x, और कैपिटल x क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। किस प्रकार है, सच दैट अगर मैं नॉर्म x में से x नोट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो ऑलवेज लेस देन r आना चाहिए। ठीक है, आर बी द रेडियस, आप समझ लीजिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डॉटेड जो है स्फीयर लेता हूँ। देखिए ये वाला स्फीयर डॉटेड लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ आर इसकी रेडियस है और एक्स नोट इसका सेंटर है। तो आप समझिएगा, अगर मैं इस रेडियस के ऊपर एक यहाँ से पॉइंट ले लूँ, x क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, यहां से मैं अंदर से कोई एक पॉइंट ले लूं और उसका और इसका डिफरेंस करूं, ऑलवेज वो जो इसकी रेडियस है ना उससे कम आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब इसकी रेडियस से कम आएगा तो वो इसके अंदर आएगा, कहीं ना कहीं वो पॉइंट इसके अंदर आएगा, ना कि इसकी बाउंड्री पे। अगर बाउंड्री पे कोई पॉइंट आएगा तो उसकी रेडियस के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे कह देता हूं, अगर मैं x माइनस एक्स नोट का नॉर्म लेता हूं तो वो ऑलवेज लेस देन r आता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। भाई लेस देन r आने का मतलब है बिल्कुल अंदर पॉइंट रहेगा इसकी बाउंड्री से, क्योंकि r के इक्वल नहीं है, r से कम है। तो उस कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो एक ओपन स्फीयर हो जाता है। इसके बाद आप क्लोज स्फीयर देखिए, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, इसी में ही बना देता हूं मैं। यहां पे ओपन की जगह आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज स्फीयर। क्लोज्ड स्फीयर क्या लीजिए, क्लोज स्फीयर। और इसको देखिए, जो ओपन स्फीयर है उसको ओपन बॉल कहते हैं, इसको क्लोज बॉल भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपने, लेट एक्स नॉर्म बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड आर बी एनी रियल नंबर, देन यहां पे क्लोज करेंगे, क्लोज स्फीयर विद सेंटर x नोट एंड रेडियस r इज डिफाइंड बाय, देखिए सेम रहेगा बिल्कुल, बट क्लोज स्फीयर में इक्वल टू का साइन आ जाता है। भाई जो x माइनस एक पॉइंट लेते हैं, देखिए क्या करते हैं, क्लोज स्फीयर में मैं बाउंड्री को डार्क डॉटेड नहीं लूंगा, बिल्कुल
इसको डिफाइन करेंगे। देखिए ये इसकी आर रेडियस है, एक्स नोट इसका सेंटर मान के चलता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस लूँगा ना, तो वो डिफरेंस इक्वल टू आर आ जाएगा। इक्वल टू आर का मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट बाउंड्री पे भी मिलेंगे आपको। क्लोज स्फीयर में पॉइंट बाउंड्री पे भी मिलेंगे और बाउंड्री के अंदर भी मिलेंगे, बट ओपन स्फीयर में आपको पॉइंट सिर्फ बाउंड्री के अंदर मिलेंगे। उन पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि भाई आर से कम रहेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो आई थिंक सो मैं क्लोज स्फीयर भी आपको समझा पाया। अब इसके बाद एक सम कर लेते हैं। देखिए ये कहता है कि एवरी प्रत्येक क्लोज स्फीयर विद जीरो रेडियस इज पॉसिबल। देखिए यहां पे लिखेगा एवरी ओपन स्फीयर विद जीरो रेडियस इज पॉसिबल इज डज नॉट पॉसिबल। या डज नॉट एग्जिट कह सकते हैं यहां पे, बट क्लोज्ड स्फीयर विद जीरो रेडियस पॉसिबल। ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलिए इसको। ये कहता है भाई कोई भी ओपन स्फीयर हो, अगर उसकी रेडियस आप जीरो ले लेंगे तो डज नॉट एग्जिट, भाई वो एग्जिट नहीं करेगा। कोई भी क्लोज स्फीयर ले लें, अगर उसकी रेडियस आप जीरो ले लें तो वो एग्जिट करता है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए आपने अभी अभी प्रूफ किया है, जो आपका ओपन स्फीयर है उसमें क्या कंडीशन थी, एस आर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एक्स माइनस एक्स नॉट का नॉर्म लेस देन आर। और सेकंड, जब आपका क्लोज स्फीयर था तो उसमें क्या था, सेम था, एस आर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आर। यहां पे देखिए इफ आर इज इक्वल टू जीरो, भाई इस कंडीशन में हम आर को जीरो लेंगे और इस कंडीशन में भी आर को जीरो लेंगे। जब आर को आप दूसरी कंडीशन और पहली कंडीशन में जीरो लेंगे तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखेंगे। कैसे, आर को जीरो लेना है तो आप समझिएगा आर जीरो हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। आर को जीरो लेंगे दूसरी कंडीशन में, यहां पे जीरो हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जीरो। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। बात करते हैं ओपन स्फीयर की। देखिए जब बात करते हैं ओपन स्फीयर की, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी स्फीयर की जो रेडियस है, देखिए आपको पता है ये एक स्फीयर होता है मान लीजिए, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, ये जो रेडियस है ये मिनिमम क्या हो सकती है, इन पॉइंटों के बीच का डिफरेंस मिनिमम जीरो हो सकती है, और जीरो होते ही वो पॉइंट सर्कल बन जाएगा या उसको पॉइंट स्फीयर कह लीजिए, क्योंकि बिल्कुल श्रिंक होके वो बिल्कुल एक पॉइंट पे आ जाएगा। बट जीरो से कम होना पॉसिबल नहीं है, फिर उसके लिए नेगेटिव में कोई सर्कल की रेडियस नहीं होती, इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, इफ आर इज इक्वल टू जीरो दिस वन इज इक्वल टू फाइव इसलिए आ जाएगा, रेडियस जीरो से कम नहीं होती। और ये जो सेकंड कंडीशन है क्लोज स्फीयर, ये बच क्यों गया, ये बच इसलिए गया क्योंकि इक्वल टू जीरो तो हो सकता है, इक्वल टू जीरो होते ही एक्स नोट जो आपका सेंटर था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर को ही हम जीरो लेके चल सकते हैं।
वो जो एक पॉइंट है वो पॉइंट है, बट वो तो सेंटर से बाहर होता है ना, तो आप x को 0 लेके चलिएगा। यहां पे आपका क्या बच जाएगा, नॉर्म ऑफ x नॉट, ठीक है, x नॉट, क्योंकि जो आप x पॉइंट ले रहे हैं वो x पॉइंट आप इससे बाहर ले रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं ये आपका 7 पॉइंट लूंगा तो आगे जाऊंगा तो इससे इसकी रेडियस कम तो होगी नहीं, क्योंकि सेंटर यहां से स्टार्ट हुआ, 8 हो सकती है, यहां मैं पॉइंट लूंगा तो इस पॉइंट को तो मैं जो है 0 नहीं ले सकता, x नॉट को 0 जो है नहीं ले सकता क्योंकि ये 0 पे है, बट x को जो है यहां पे आप x को 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका x होता है, ये आपका x नॉट होता है, इसको आप 0 ले सकते हैं x नॉट को, क्योंकि ये यहां से अगर यहां पे आ जाता है ना तो इनका डिफरेंस तो तब भी 0 रहता है। अगर आप इसको 0 ले लेंगे, इसको कुछ ले लेंगे, मान लीजिए 7 ले लिया x, 7 में से 0 गया, 7 बच जाएगा आपका, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो 0 होगा या 0 से कम होगा, कम हम लेंगे नहीं, हम यहाँ पे 0 मान के चलेंगे। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। मैंने आपको क्या करवा दिया यहाँ पे, ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्स देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। देखिए बिल्कुल ईजी है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन।